जय हिंद, जय भारत। आज के उत्सव के दिन की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल 2025 का दिन भारत का इतिहास लिखने जा रहा है। हिंदुओं के लिए उत्सव का दिन है और उतना ही उत्सव गरीब मुसलमानों के लिए भी आज उत्सव का दिन है। भारत की लोकसभा के अंदर कांग्रेस के निकम्मेपन का आज अंत का दिन है। इसी कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड का एक बिल पारित किया था जिसमें भारत के हिंदुओं को जंजीरों में जकड़कर भारत को इस्लामिक देश बनाने की जो योजना बनाई गई थी, आज उस योजना को ध्वस्त करने का दिन है। आज भारत की लोकसभा में वक्फ बोर्ड में सुधार का बिल पास हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने एक योजनाबद्ध तरीके से भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए वक्फ बोर्ड के माध्यम से उन अपराधी प्रवृत्ति के मुस्लिम नेताओं को, उन जिहादी प्रवृत्ति के मुस्लिम नेताओं के संरक्षण में भारत को गुलाम बनाने की तैयारी वक्फ बोर्ड के माध्यम से की थी। राहुल गांधी कह चुके हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि मुझे आक्रोश उन हिंदू कांग्रेस नेताओं पर है जिन्होंने अपनी संपत्ति, अपनी पत्नी, अपनी बच्ची और अपने धर्म के साथ अन्याय करने वाली कांग्रेस की मानसिकता को, उस विचारधारा को अपनाया और अपने आप को हिंदू कहकर आज भी कांग्रेस की राजनीति करते हैं, जबकि हर कांग्रेस का नेता जानता है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की आइडियोलॉजी भारत को इस्लामिक देश बनाने की है, भारत के हिंदुओं की संपत्ति को हड़पने की योजना है। परंतु कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में न जाने कौन सा अजीर्ण आज तक बैठा हुआ है कि वो कांग्रेस की राजनीति करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड में जो सुधार का बिल आ रहा है, यह भारत का इतिहास लिखेगा। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, नरेंद्र मोदी जी को निश्चित रूप से जाता है, परंतु इसका श्रेय भारत के उन सनातनी हिंदू मतदाताओं को जाता है जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार को निरंतर सहयोग किया और निरंतर स्थापित बनाए रखा और आगे भी बनाए रखेंगे। तो याद रखिएगा सनातनी हिंदुओं, जिस प्रकार से एक गरीब मुसलमान बच्ची के न्याय की लड़ाई आज जीतने जा रही है, वह बच्ची जिसको आज तक उसका पिता अधिकार नहीं देता था, वो मुस्लिम तुष्टीकरण में अशिक्षित मुसलमान अपनी ही पत्नी के साथ, अपनी ही बेटी के साथ अत्याचार करता था केवल इसलिए क्योंकि वो शिक्षित नहीं था। उसके मुस्लिम नेता अपनी बहु बेटियों के लिए तो व्यवस्थाएं कर लेते थे, वक्फ बोर्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए की संपत्तियां तो अर्जित कर लेते थे, परंतु भारत के मुसलमान, गरीब मुसलमान को जाहिल बनाए रखा, अशिक्षित बनाए रखा, उनके अधिकारों का शोषण करते हुए अपने लिए संपत्तियां अर्जित की कांग्रेस के नेतृत्व के साथ मिलकर। राहुल गांधी ने कई बार कहा है कि मुसलमानों की पार्टी है, अब आप समझ लीजिए। परंतु आज के इस उत्सव के दिन की समस्त सनातनी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उन गरीब मुसलमानों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपको ईदी में आज भारत का प्रधानमंत्री वो देने जा रहा है जिसकी कल्पना आपके पुरखों ने कभी नहीं की थी, क्योंकि बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे। आपके मुस्लिम नेताओं ने आज तक आपका शोषण किया है, आपको समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, आपके पास बुद्धि का विकास नहीं था। आज भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर मुस्लिम बेटी को उसका अधिकार प्राप्त होने जा रहा है। हर उस गरीब मुसलमान को वक्फ बोर्ड की जो सुविधाएं मिलने जा रही थी, आज उसमें सुधार होकर उसके हक अधिकार, परंतु आज भी आपके जिहादी वो मुस्लिम नेता जिनकी छाती पे लात रखकर उनकी संपत्तियां जो वक्फ बोर्ड की उनने हड़पी हैं, उनसे छीनकर गरीब मुसलमानों में बांटने का उपहार आज भारत का प्रधानमंत्री ईदी के रूप में देने जा रहा है। अब आपको समझ में आएगा कि इस वक्फ बोर्ड के बिल में जो सुधार हुआ उससे आपको क्या लाभ होने जा रहा है।
भारत के उन हिंदुओं के लिए उत्सव का दिन है जिनकी संपत्तियों पर कभी भी वक्फ बोर्ड आकर खड़ा हो जाता था और कोई दावा नहीं किया जा सकता था। आज उनकी सुरक्षा का दिन है। आज के दिन को उत्सव के दिन में इतिहास में लिखा जाएगा। 2 अप्रैल 2025 को लोग एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाएंगे। जिस पाप को करने का काम कांग्रेस की सरकार ने इस देश के हिंदुओं को धोखा देकर किया था, आज उस वक्फ बोर्ड के बिल में सुधार का दिन है। मैं उन गरीब मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि जो आपको डराया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि मस्जिदें छीन जाएंगी, आपकी संपत्तियां छीन जाएंगी, मुसलमानों का अधिकार छीन जाएगा, ऐसा कोई अधिकार नहीं छीन रहा है। और वक्फ बोर्ड में जो करोड़ों की संपत्ति उन नंगे बूखों के पास आई कहां से? इतनी जमीनें जो उनने अर्जित कर ली, उनने राजस्व के अधिकारियों के साथ मिलकर कागजों में, दस्तावेजों में हेर फेर करके भारत की जमीनों को अपने नाम करने का अपराध कांग्रेस के शासन में किया था। इस देश के अंदर इस्लाम कुछ वर्षों पहले आया था। उन अत्याचारियों, उन अन्यायियों के पास जिनने डकैतों के रूप में इस भारत को लूटने का काम किया, उस इस्लामिक औरंगजेब की औलादें आज भी इस देश के अंदर अपना हक अधिकार की बात करती हैं। उनका हक अधिकार था ही नहीं। कहां से आई जमीनें? तुम्हारे बाप दादा लाए थे क्या वो जमीनें कहीं से? तुम नंगे भूखे थे। तुम इस देश के अंदर इस जमीनों को, हां, कुछ मुसलमानों ने जरूर मेहनत करके कुछ संपत्तियां अर्जित की हैं, परंतु इतनी लाखों एकड़ों जमीन फिर उनने वक्फ बोर्ड को दे दी। कहां से आई? लूट कर आई थी। वो लूट की संपत्तियां थी। परंतु आज पुनः मैं आप सभी लोगों को, हिंदुओं को और गरीब मुसलमानों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक खुशियों का उत्सव आ गया है। आज 25 तारीख, आज 2025 में 2 अप्रैल के दिन दोपहर 12 बजे वक्फ बोर्ड का बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है और निश्चित रूप से ये पास होगा और आप हम सभी इस उत्सव के पलों को इतिहास में याद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।